इनकी मेटाबॉलिज्म इतनी सुस्त है कि वो अरबों साल तक जिंदा रह सकते हैं अगर माहौल मुस्तहकम रहे। ये एक अलग माहौलियाती निज़ाम है जो सतह से बिल्कुल आज़ाद है। बायोमास की आदादोशुमार हैरानकुन है। डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक बरआज़मी सब सतह में 15 से 23 बिलियन टन कार्बन की जिंदगी मौजूद है। ये तादाद सतह की जिंदगी से कम है, लेकिन हजम के लिहाज से बहुत बड़ा है। यहाँ खुलियों की तादाद 15 से 23 पेटाग्राम कार्बन के बराबर है। इंसानी जिस्म में 30 ट्रिलियन खुलिये होते हैं, लेकिन यहाँ अरबों गुना ज़्यादा। ये बायोस्फीयर ज़मीन के समंदरों से दुगना हजम रखता है। समंदरी सब सतह में भी इतनी ही जिंदगी है। कुल मिलाकर ये ज़मीन की 50 से 80% माइक्रोबियल ज़िंदगी हो सकती है। ये आदात हालिया ड्रिलिंग और कानों के नमूनों से लिए गए हैं। ये ज़िंदगी इंतहाई तनव्वु है। हज़ारों अक़साम के जरासीम, आर्किया और कुछ यूकारियोट्स। ये तनव्वु बायोप्रोस्पेक्टिंग के लिए ख़जाना है, नई अद्वियात, एंजाइम्स और टेक्नोलॉजीज़ के लिए। ये दरियाफ्त सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं। अगर ज़िंदगी यहाँ इतनी सख्त हालातों में ज़िंदा रह सकती है तो दूसरे सैयारों पर भी मुमकिन है। थॉमस गोल्ड ने 1992 में द डीप हॉट बायोस्फीयर का नज़रिया दिया था कि माइक्रोबियल ज़िंदगी सैयारों के अंदर आम है। मरीख के नीचे पुरानी पानी की तहों में, यूरोपा, मुश्तरी का चांद के बर्फीले नीचे, एन्सेलेडस के चश्मों में, ये सब जगहें हाइड्रोजन और कीमियाई तवानाई से ज़िंदगी की मेज़बानी कर सकती हैं। यहाँ सतह पर ज़िंदगी मुश्किल है, लेकिन अंदरूनी तौर पर मुमकिन है। ये इंट्रा टेरेस्ट्रियल ज़िंदगी कहलाती है। अगर ज़मीन पर यह बायोस्फीयर अरबों साल से ज़िंदा है तो कायनात में ये सबसे आम शक्ल हो सकती है। ये नज़रिया एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की तलाश को बदल देता है। हमें सतह की बजाय अंदरूनी तहों की तलाश करनी चाहिए। ये दूसरा बायोस्फीयर हमें ज़िंदगी की ताकत और कायनात की वुसअत का एहसास दिलाता है। ये बताता है कि ज़िंदगी हर जगह पहुंच सकती है, सख्त तरीन हालात में भी ढल सकती है। ये कदीम है, मुस्तहकम है और शायद सतह की ज़िंदगी का मनबा भी रहा हो। जब सतह पर तबाही आई तो यहाँ से दोबारा शुरू हुई। अगली बार जब आप ज़मीन पर चलें तो सोचें कि आपके नीचे एक पूरी दुनिया सांस ले रही है, सोच रही है, जिंदा रहने की जिद्दोजहद कर रही है। ये दरियाफ्त हमें आजिज़ी सिखाती है और मज़ीद तहक़ीक़ की तरग़ीब देती है। ये सिर्फ साइंस की कहानी नहीं, बल्कि ज़िंदगी की अजीम कहानी का एक नया बाब है। शुक्रिया कि आपने ये सफ़र हमारे साथ किया। ये राज अभी खुलना शुरू हुए हैं और मुस्तक़बिल में और भी हैरानकुन इंकशाफ़ात होंगे।